हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट नेटल फैक्टर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था जेनेटिक फैक्टर्स, जो पढ़ा था जिसमें कि जेनेटिक फैक्टर्स और प्री नेटल फैक्टर्स थे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट नेटल फैक्टर्स। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है? ग्रोथ पोटेंशियल इज़ इंडिकेटेड बाय द चाइल्ड साइज एट बर्थ। यानी कि ग्रोथ पोटेंशियल क्या इंडिकेट करता है? चाइल्ड का जो बर्थ के टाइम साइज है उसको क्या करता है? इंडिकेट करता है। ग्रोथ पोटेंशियल द स्मॉलर द चाइल्ड एट बर्थ। यदि कोई बच्चा जन्म के समय क्या है? स्मॉलर है, यानी कि छोटा है, तो वो अपनी आने वाले जीवन में भी क्या रहेगा? छोटा ही रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। द लार्जर द चाइल्ड एट बर्थ। यदि कोई बच्चा क्या है? लार्ज है, बड़ा है। कब? जब बर्थ के टाइम। तो वो क्या है? आने वाले जीवन में वो क्या है? लाइकली, यानी कि जैसे वो जन्म के टाइम लंबाई में जितना बड़ा है, तो वो आगे वाले जीवन में भी उतना ही बड़ा होता है। लो बर्थ वेट बेबीज हैव वोरियस कॉम्प्लिकेशंस इन लेटर लाइफ विच रिटार्डेड ग्रोथ विच रिटेर्ड चाइल्ड ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, यानी कि जिनका वज़न नॉर्मल जो वेट होता है उससे कम होता है वाले, उन बच्चों को क्या कहते हैं? लो बर्थ वेट बेबीज़। यानी कि जन्म के समय उनका जो वेट है वो नॉर्मल, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना नहीं होता है। उनके साथ क्या है? आने वाले जीवन में क्या है? ग्रोथ से रिलेटेड क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। पॉइंट हमारा आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन हैव ग्रेट सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है? जो न्यूट्रिशन है, यानी कि आवश्यक न्यूट्रिशन क्या है? सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। यदि बच्चे को क्या है? बैलेंस अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो क्या है? बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे हमारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या करते हैं? इन द डेली डाइट आर नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं? यदि बच्चे को क्या है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सप्लाई हो रही है न्यूट्रिशन की, तो जैसे हमारा जो न्यूट्रिशंस है, जैसे हमारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, यदि वो उसको जितनी उसे आवश्यकता है प्रतिदिन, अगर उसको उतनी मिल रही है, तो वो क्या होगी? उसके लिए जो मिल रही है तो वो उसके लिए क्या होगी? बेनिफिशियल होगी। उसके लिए क्या करेगी? वो उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें क्या करेगी? हेल्प करेगी उसको प्रमोट करने में। और उसको, बच्चों को क्या है? ये हमें डेली डाइट में उसे देने चाहिए। एडिक्वेट फूड इनटेक हेल्प्स द चाइल्ड इन बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। ये क्या करते हैं? जो एडिक्वेट फूड इंटेक है, यानी कि बच्चे को जितनी आवश्यकता है, जितनी न्यूट्रिशंस की उसकी आवश्यकता है, यानी उसको बैलेंस, संतुलित मात्रा में उसको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बच्चे की किसमें? बॉडी बिल्ड करने में, एनर्जी प्रोवाइड कराने में, उनको इन्फेक्शन से बचाने में क्या करते हैं? बच्चे की हेल्प करते हैं। मेनली जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं वो प्रोटीन करती है। एनर्जी का काम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स करते हैं। और जो प्रोटेक्शन है वो विटामिन, मिनरल्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्डहुड इलनेसेस। क्रोनिक चाइल्डहुड डिसीजेज ऑफ हार्ट, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, रूमेटिक हार्ट डिसीज़, चेस्ट, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी उससे रिलेटेड कोई भी डिसीज़, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, किडनी से रिलेटेड होती है हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस होता है, मैलिग्नेंसी, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कोई भी, एंडोक्राइन अबनॉर्मेलिटीज़, ब्लड डिसऑर्डर, वार्म इन्फेक्शंस,
infestations, metabolic disorder, etc. Gradually leads to growth impairment. यदि बच्चे को क्या है, कोई भी चाइल्डहुड इलनेसेस है तो वो क्या करती है, बच्चे की ग्रोथ को क्या करती है, इम्पेयर करती है, रोकती है किसी न किसी तरीके से। जैसे मान लीजिए बच्चे को क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी, उसकी ग्रोथ में क्या होगी, कोई किसी न किसी प्रकार की कमी होती है। कोई भी ऐसी डिसीज़ जैसे हमारे ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, क्या है, ये इम्यूनिटी क्या करती है, कम करती है, ठीक है। तो इन डिसीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती है। तो ये इससे में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही क्या है, बच्चे के प्रभावित होते हैं, ठीक है। एक्यूट इलनेसेस जैसे हमारा आ गया डायरिया, रिपीटेड अटैक ऑफ इन्फेक्शंस रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। एक्यूट इलनेस यानी कि अचानक से जैसे कोई इलनेसेस हो जाए, जैसे हमारा डायरिया, रिपीटेड अटैक ऑन इन्फेक्शन यानी कि बच्चे को क्या है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से, और उसकी वजह से क्या होगा, माल न्यूट्रिशन। क्योंकि जो यदि डायरिया हो रहा है तो क्या होगा, जो बच्चा खा रहा है या पी रहा है कुछ भी ऐसा जिससे कि जो एनर्जी है या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी मिल रहा है तो वो उसे अच्छे से नहीं मिल पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगी, बच्चे की ग्रोथ प्रभावित होगी। नेक्स्ट हमारा आता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यदि जो बच्चा है उसका जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अच्छा है तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगी, वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। जैसे हमारा होता है हेल्दी फैमिली, यदि जो बच्चा है वो, उसकी जो फैमिली है वो हेल्दी है, उसका जो पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप अच्छा है तो क्या है, वो स्ट्रेस फ्री रहेगा एंड हेल्दी इंटरेक्शन विद अदर्स फैमिली मेम्बर्स, और अन्य फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या है, अच्छा इंटरेक्शन है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अन्य लोगों के साथ क्या है, जैसे पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, क्या टीचर्स के साथ, यदि क्या है अच्छा रिलेशनशिप है तो वो क्या करते हैं, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये सभी जो कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बच्चे को किसके लिए प्रमोट करते हैं, इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सोशली और इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट क्या करते हैं, बच्चे का इंटेलेक्चुअली और सोशली इमोशनली क्या करते हैं, उसका बच्चे का क्या करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। यदि लेक ऑफ लव, अफेक्शन एंड सिक्योरिटी ऐसी कोई भी चीज़ है तो क्या हो सकता है, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, स्ट्रेस ले सकता है बच्चा। यदि उसको जितना क्या है, लव की उसको कमी है, उसको कोई अफेक्शन नहीं है यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसके वो जो सिक्योरिटी है वो कम है, यानी कि जितनी उसको मिलनी चाहिए उससे कम है, उसे किसी प्रकार की कोई भी क्या है, स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से जो है वो इमोशनली क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। यदि बच्चे की जो हाउसिंग कंडीशन है वो अच्छी है, या जो लिविंग कंडीशंस है या सेफ्टी मेजर्स, उसके जो हाउस है उसमें सेफ्टी मेजर्स सारे हैं, इन्वायरमेंट जो उसका है वो सैनिटेशन है, या सनसाइन जो उसकी क्या है, सूर्य की अच्छी रोशनी उसको मिल रही है, वेंटिलेशन है यानी कि हवा का अच्छे से आना जाना है, तो क्या है, ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, हाइजीन है यदि उसके आसपास तो वो क्या है, इन्फेक्शन से बचा रहता है, सेफ वाटर सप्लाई है तो वो अगर ये सारी चीज़ें क्या है, ये अच्छी है तो बच्चे का क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प मिलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों को फ्रेश एयर नहीं मिल रही, ठीक है, या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो उसको क्या है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सनसाइन नहीं मिल रही तो क्या है, विटामिन डी की कमी से उसको कोई भी डिसीज़ हो सकती है। सेफ़ वाटर सप्लाई नहीं मिल रही, यदि इसमें कुछ भी हानिकारक तो वो क्या होगा कि किसी न किसी डिसीज़ के कांटेक्ट में आ सकता है। तो यदि ये सारी चीज़ें अच्छी है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, बच्चे की जो कल्चर्स है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसा हमारा आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड आर influenced by the culture in which he or she is growing up।
यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल चाइल्ड का क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या कल्चर, किसी भी जो इंडिविजुअल चाइल्ड है उसका जो कल्चर है वो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जैसे जिसमें वो क्या है ग्रो कर रहा है उसमें। तो कल्चर भी क्या है, कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। तो इसमें क्या होता है, यदि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका पुअर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है, या जो उसका ग्रुप है, आसपास के लोग हैं वो भी पुअर सोशो इकोनॉमिक है, यानी कि उनके जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो कम है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लेस फेवरेबल इन्वायरमेंट। तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, लेस फेवरेबल होगा, यानी कि जितना उसको अच्छा होना चाहिए वहाँ के एनवायरनमेंट को वो इतना अच्छा नहीं होगा। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जैसा बच्चे को सामाजिक आर्थिक जो स्टेटस है उसको चाहिए वो वैसा नहीं होगा। देन द मिडिल एंड अपर ग्रुप्स, जितना कि मिडिल और अपर ग्रुप्स के लोगों के लिए होता है। तो द लेक मनी टू बाय इसेंशियल्स फॉर डाइट एंड हेल्थ केयर एंड इवन अनेबल टू एक्सेप्ट मेडिकल और हॉस्पिटल सर्विसेज। यदि जो मनी की कमी है तो क्या है, जो चाइल्ड के जो माता पिता है, बच्चे के जो माता पिता है क्या है, उसके लिए एक अच्छी डाइट नहीं कर सकते, उसके लिए जो हेल्थ केयर है वो अच्छे से नहीं मिल सकती उसको, वो अनेबल होता है मेडिकल और हॉस्पिटल सर्विस को क्या करने में, अचीव करने में, उनको मनी की कमी के कारण वे नहीं मिल पाती। तो ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी ये क्या करती है, कहीं ना कहीं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करती है, प्रभावित करती है। और ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।